अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज के इस लेक्चर के अंदर फ़िज़िक्स क्लास 10th न्यू बुक इसका चैप्टर नंबर 12 है वेव्स। एक्सरसाइज में से ए इसका क्वेश्चन MCQs फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट MCQ है 12.1 द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं पार्टिकल्स की, उनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो इसके लिए विजिट करते हैं बुक का पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन मौजूद है, जिसमें लिखा गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज़ ट्रैवलिंग। पैरेलल से मुराद होता है कि जिस तरफ वेव जा रही होती है उसी तरफ जो पार्टिकल्स है वो ट्रैवल करते हैं। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रैवल्स। 12.2 MCQ विच पार्ट ऑफ अ ट्रांसफर वेव कैरी द लोवेस्ट पॉइंट। इसके करेक्ट ऑप्शन के लिए विजिट करते हैं बुक का पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 इसमें देखें तो ट्रफ की डेफिनेशन मौजूद है। इस डेफिनेशन में लिखा गया कि जो ट्रांसफ़र वेव और उसमें ऐसा रीजन जो बिलो होता है मीन पोजीशन के, तो उसके लोवेस्ट पार्ट को हम कहते हैं ट्रफ। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ट्रफ। 12.3 विच ऑफ द फॉलोइंग वेव टाइप रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब देखें तो हम लोगों ने मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी। ऐसी वेव्स होती हैं जो कि ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर करती हैं, और उनकी एग्जाम्पल में शामिल था एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स इंक्लूड, जिसमें थे साउंड वेव्स। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 12.4 MCQ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच इंडिकेट हाउ मच एनर्जी इट कैरीज इज। इसके करेक्ट ऑप्शन के लिए विजिट करते हैं बुक का पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 के ऊपर एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मौजूद है। इसमें देखें तो लिखा गया इट इंडिकेट्स एम्पलीट्यूड, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वेव कितनी एनर्जी कैरी करता है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एम्पलीट्यूड। 12.5 MCQ अ वेव फ्रंट इज। ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन से MCQ क्लियर हो जाएगा। उसके लिए विजिट करते हैं बुक का पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 वेव फ्रंट में मौजूद है कि वेव फ्रंट ये एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है जिनमें तमाम के तमाम जो पॉइंट्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं सेम फेज के साथ। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ लाइन joining points that vibrate in phase। 12.6 MCQ a wave phenomena which occurs when wave change direction due to the change in speed। इसके करेक्ट ऑप्शन के लिए विजिट करते हैं बुक का पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 यहाँ पर येलो ब्लॉक डेफिनेशन मौजूद है। अब देखें ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वेव है उसकी वेवलेंथ और स्पीड अगर चेंज होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रिफ्रैक्शन। 12.7 MCQ व्हाट हैपन्स टू वेव स्पीड एंड वेवलेंथ व्हेन अ सुनामी अप्रोचेज शैलो वाटर। इसके करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए विजिट करते हैं बुक का पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 के ऊपर मौजूद है, ये देखें पैराग्राफ है। इसमें लिखा गया है कि जब सुनामी अप्रोच करता है शैलो वाटर के अंदर तो वहाँ पर ये 5 से 6 फैक्टर्स जो हैं अकर होते हैं, जिनमें वेव स्पीड डिक्रीज होती है और वेवलेंथ भी शॉर्टन हो जाती है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इन विच स्पीड डिक्रीज एंड वेवलेंथ शॉर्टन्स। 12.8 MCQ लास्ट MCQ है इस एक्सरसाइज का।
विच वेव बिहेवियर एक्सप्लेन्स हाउ साउंड इज हियर्ड अराउंड अ कॉर्नर। इसके करेक्ट ऑप्शन के लिए विजिट करते हैं बुक का पेज नंबर 41। बुक पेज नंबर 41, इसमें प्रॉपर्टी मौजूद है वेव की, जिससे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो साउंड वेव्स हैं, चूंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, दैट इज़ वाई ये कॉर्नर से और ऑब्स्टेकल से पास आउट कर जाते हैं, और इस तरीके से जो हम साउंड है उसे इजीली हियर कर सकते हैं। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डाई फ्रैक्शन। यहाँ पर तमाम के तमाम MCQs फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसे इंशाल्लाह कवर अप करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।